हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमनदीप सिंह। आपका वेलकम है मेरे चैनल पर फाइनेंस अमन में। तो गाइज, आज हम बात करेंगे एसबीआई की एक ऐसी स्कीम के बारे में जिसमें आप एक बार 10,000 रुपये लगाकर 1,86,00,000 रुपए तक का अमाउंट बना सकते हैं। Oh my God! Wow! तो अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। और अगर चैनल पर आप नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सीधा हम वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैं बात कर रहा था एसबीआई की एक ऐसी स्कीम के बारे में जिसमें आप खाली 10,000 रुपये लगाने हैं एक बार और आपको 1,86,00,000 रुपए तक का अमाउंट मिलेगा। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है कि एसबीआई एक सरकारी कंपनी है और ये 10 लाख करोड़ तक के फंड्स को मैनेज करती है। वैसे तो एसबीआई के अंदर बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, मतलब इतने सारे म्यूचुअल फंड है, आप उनको नाम से भी याद करना चाहोगे ना तो वो नाम से भी याद करना मुश्किल होगा। लेकिन जिस म्यूचुअल फंड की मैं बात कर रहा हूँ, जो सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड है वो है एसबीआई का गोल्ड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस म्यूचुअल फंड में आपके द्वारा जो भी पैसा इन्वेस्ट होगा एसबीआई के गोल्ड ईटीएफ में लगाया जाएगा। तो दोस्तों, जैसे आप जानते हो कि सोने के जो दाम है वो दिन बर दिन बढ़ते जा रहे हैं। आप मंथ वाइज भी देखोगे तो वहां पर भी बहुत डिफरेंस दिखेगा आपको। यही चीज अगर आप एक साल पहले देखोगे तो 70 या 71,000 रुपए आपको गोल्ड प्राइस था। अभी के हिसाब से अगर हम देखते हैं जो करंट डेट है आज 17 अप्रैल 2025, वही अब कीमत जो है अब 93,000 हो चुकी है। 93,000 अमाउंट हो चुका है और बढ़ ही रहा है, कम तो नहीं हो रहा। अगर आपके पास अच्छा पैसा है तो आप फिजिकल गोल्ड खरीद सकते हो। अगर आपकी हर महीने की बचत ही 5 से 6,000 रुपए या 10,000 रुपए है तो आपके लिए अमाउंट जो है 5 से 10,000 रुपए वो आप अगर इस फंड में लगाते हो तो वो एक अच्छा विकल्प बन सकता है। अगर हम इस फंड के एनएवी की बात करते हैं, कभी भी हम कोई म्यूचुअल फंड लेते हैं उसमें एक एनएवी के नाम से एक पॉइंट होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम कोई फंड परचेज करने जा रहे हैं तो वहां पे एक फंड जो है वो कितने का आएगा। तो यहाँ पे आपका एक फंड जो रहेगा वो रहेगा 28 रुपीज। पिछले 6 महीने की रिटर्न की बात करते हैं तो 19% तक का रिटर्न मिला है। पिछले एक साल के रिटर्न की बात करते हैं तो 29% तक का रिटर्न दिया है इस फंड ने। वैसे तो ये फंड 2 जनवरी 2013 में ही लॉन्च हो गया था एसबीआई की तरफ से। अभी तक इस फंड के अंदर करोड़ों लोगों ने 3,225 करोड़ अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट किया है। अगर आप मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम 5,000 रुपए, और अगर आप मैक्सिमम लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसकी कोई लिमिट ही नहीं रखी है इस प्लान के अंदर। अगर आप इस फंड के अंदर एसआईपी शुरू करना चाहते हैं तो वो 500 रुपए से है, 500 रुपीज। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। अब बहुत लोगों का क्वेश्चन नहीं आता होगा कि हमने चलो पैसा इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद अगर हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी तो क्या हम एक साल के अंदर ही इस पैसे को निकाल सकते हैं? निकाल सकते हो, बिल्कुल। लेकिन अगर आप 15 दिन के अंदर अपने पैसे को विड्रॉल करते हैं तो उसमें आपको 1% का एग्जिट चार्ज देना होगा। अब देखते हैं किस तरीके से हम अच्छे से अच्छा फंड जो बना सकते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जैसे 29% का आपको रिटर्न दिया है पिछले एक साल का। लेकिन अगर इस 29% के अलावा ये अगर 24% भी रिटर्न दे दे तो यहाँ पे हमें 1,86,00,000 तक का जो अमाउंट है वो हम बना सकते हैं, वो भी 10,000 रुपए इन्वेस्ट करके। पहला पॉइंट, अगर हम इस फंड के अंदर 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं वो भी 10 साल के लिए, तो यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न जो मिलेगा इंक्लूडिंग 10,000 रुपए जो आपने इन्वेस्ट किए हैं वो आपको मिलेगा 85,944 रुपए। और अगर आप सेम ये 10,000 रुपए अमाउंट जो है वो 30 साल के लिए इन्वेस्ट कर देते हो और आपका एस्टिमेटेड रिटर्न जो बनेगा 24% के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको। पहले वाला भी मैंने आपको 24% बताया था, 24% के हिसाब से बताया था, अब भी मैं आपको 24% के हिसाब से बता रहा हूँ। तो आपके यहाँ पे एस्टिमेटेड रिटर्न जो बनेगा इंक्लूडिंग 10,000 रुपए वो आपका बनेगा 63,48,199 रुपए। और अगर आप यहाँ पे 10,000 रुपए 35 साल के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं, 35 ईयर्स के लिए, आपका जो रिटर्न बनेगा इंक्लूडिंग 10,000 रुपए 35 साल के बाद वो आपका बनेगा 1,86,10,540 रुपए। दोस्तों, अगर आपकी कोई बेटी है कभी बेटा है और उनकी एज 1 या 2 साल है तो आप उनकी मैरिज को देखते हुए, अब से 20 साल बाद उनकी मैरिज को देखते हुए आप यहाँ पे 2 लाख रुपए का अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं एक बार, तो यही 2 लाख रुपए जो आपने इन्वेस्ट किए हैं ये आपको 22 साल बाद मतलब 23वें साल में बेटा या बेटी की शादी के टाइम पे अमाउंट जो आपको मिलेगा एस्टिमेटेड रिटर्न 24% के हिसाब से वो आपको मिलेगा 2,25,14,703 रुपए। और अगर हम इसमें आपके इन्वेस्टमेंट को भी जोड़ दें 2 लाख रुपए को भी तो 2,27,14,703 रुपए आपको मिलेंगे। इस पैसे से आप धूमधाम से अपनी बेटी या बेटी की शादी कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो मैंने आपको ये म्यूचुअल फंड बताया है ये मार्केट
बेस प्लान्स होते हैं, मतलब शेयर मार्केट होता है जैसे, उस तरीके से आपका जो प्लान है ये मार्केट में लगता है। आप कोई पैसा इन्वेस्ट करते हो वो मार्केट में लगता है, तो रिस्क पूरा रहता है। देखो अगर आपका बजट अलाउ करता है, आप चाहते हो कि फ्यूचर में कुछ एक इन्वेस्टमेंट बने, थोड़ा सा आप रिस्क ले सकते हो, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि म्यूचुअल फंड में अगर प्रॉफिट अच्छे होते हैं तो लॉसेस भी अच्छे होते हैं। आप हर चीज़ को देख के सोच समझ कर ही इन्वेस्टमेंट करें। आई होप आपको मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी होगी। ये था आज का SBI का एक प्लान, एक फंड। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप किसी भी टॉपिक के ऊपर कोई भी चीज़ जानना चाहते हैं, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस का हो, लाइफ इंश्योरेंस का हो, मोटर इंश्योरेंस का हो, या कोई LIC का हो, या कोई फंड्स के रिगार्डिंग हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपका नंबर अवेलेबल है। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय बाय।